होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ से कोशिश की लाइव करने की, लेकिन लाइव कर नहीं पाया। अच्छा, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ जो यहूदियों की मुक़द्दस तरीन जगह है, जिसको वेलिंग वॉल कहा जाता है और जिसको हम मुसलमान बुराक वॉल कहते हैं, क्योंकि बुराक वॉल इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बुराक को यहाँ पे उस सामने जो जगह है ना, उधर बांधा था। तो ये यहाँ पे जो है वो, तो आप जब मेराज पे आए थे तो आपने यहाँ पे बांधा और उसके बाद जो है वो, हाँ, तो थोड़ा सा मैं दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, तो वो सिर्फ अच्छा, मैं थोड़ा सा आप हजरात को इनके बारे में बताता हूँ कि जो जूइश जो है वो किस तरह से इबादत करते हैं। अच्छा, जूइश जो है उनके यहाँ दिन में 3 दफ़ा वो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और सुबह, दोपहर और शाम को। और उनके यहाँ वज़ू होता है, उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। हर जूइश के घर में ये एक पॉट होता है, जैसे हमारे यहाँ लोटा होता है, जैसे इनके यहाँ ये पॉट होता है, और इसमें 2 हैंडल होते हैं, 2 हैंडल। और जैसे ये भर लिया उन्होंने, ठीक है। अब सीधे हाथ से पहले 1 दफ़ा इसको धोया, फिर इसको धोया 2 दफ़ा, और ये 3 दफ़ा। ये उनका वज़ू हो गया। अब ये वज़ू हो गया, दिन में 3 दफ़ा इबादत करते हैं। अच्छा, ये जो जगह है, इस जगह पे जो जूइश हैं वो क्या करते हैं, यानी आके होता क्या है, इनका तरीक़ेकार ये होता है कि औरतें एक तरफ होती हैं और जो है मर्द एक तरफ होते हैं। और ये जो दीवार है, क्योंकि इनके नज़दीक जो मस्जिद अक्सा है वो हैकल सुलेमानी है और ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उसकी करीब तरीन जगह जो है वो ये दीवार है। तो इसलिए इस दीवार पे खड़े होकर ये इबादत करते हैं। इनकी इबादत करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि ये ऐसे खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद ये हिलते हैं और हिलते हैं और ज़बूर पढ़ते हैं, जिसको ये मज़बूर कहते हैं, जिसे हम ज़बूर कहते हैं, वो पढ़ते हैं। वो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सुराख हैं और कुछ लिखते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई ख्वाहिश, कोई विश, कोई मन्नत मानते हैं और ले जाकर उस दीवार के अंदर डाल देते हैं पर्ची को, और फिर दुआ करते हैं कि वो उनकी मन्नत पूरी हो जाए। और जो भी जूइश बच्चा है वो 13 साल की उम्र से पहले जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। 13 साल की उम्र में आता है और आकर जो है वो फिर उसको हाथ लगा सकता है, वो कहते हैं बालिग हो गया है। अच्छा, इनका ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे ये देखो, ये जा रहे हैं, दिखाएँ। अच्छा, ये इनमें ये जो जूइश हैं ये ऑर्थोडॉक्स जूइश होते हैं, और ये काले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ये सोग में हैं, और ये कैप पहनते हैं, जो ये इस तरह की कैप पहनते हैं ये अमेरिकन जूइश हैं। और जो इस तरह का, वो देखो सामने जो जा रहा है, एक सेकंड, ये जो भाई है, देखा ना, ये जो हैं ये रशियन या रोमानियन जो है वो लोग इस तरह के पहनते हैं। अच्छा, ये तेज़ इसलिए चलते हैं कि इनके नज़दीक हम गैर जूइश जो हैं वो गुनाहगार हैं और वो उनसे दूर भागते हैं ये। अच्छा, फिर इनकी शपात शुरू होती है जुमे की शाम से, अभी शुरू हो जाएगी, और ये 300 से ऊपर चीज़ें हैं जो नहीं करते, खुशबू इस्तेमाल नहीं करते, बीवी के पास नहीं जाते, और जो है वो नहाते नहीं हैं, और अपने घर से 1000 यार्ड से ज़्यादा पैदल नहीं चलते, और इलेक्ट्रिक की चीज़ें यूज़ नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करते। और जो है वो इनका बड़ा ख़ास किस्म का शपात होता है, उसके अंदर खाना तैयार हो जाता है पहले से, और फिर खाना जो है वो बाद में, जिसको वाइन होती है, कैंडल होता है और ब्रेड होता है, और वो खाते हैं ये लोग, उससे शपात ख़त्म करते हैं। अच्छा, और साथ साथ इनके आपने देखा होगा कि साइडों पे बाल होते हैं, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि जी तौरा में है कि जो है वो
ڈونٹ شیو یور سائڈ ہیڈس، یعنی اپنے سائڈ کے بالوں کو شیو نہ کرو، تو اس لیے انہوں نے اس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے. اور یہ ان کا ایک شال ہوتی ہے جس کو تلیت کہتے ہیں، وہ شال اوڑھ کر یہ نماز عبادت کرتے ہیں. جو اسرائیل کا جھنڈا ہے وہی تلیت جو ہے وہ ان کی شال ہے. اور آپ دیکھیں گے ان کے سائڈ کے اوپر ایک وہ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ 10 کمانڈمنٹس، جیسے ہماری تسبیح ہوتی ہے جس طرح سے وہ ہے کہ جو ان کو 10 کمانڈمنٹس یاد کروائے. اچھا، اور ان کی وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ عبادت کرتے ہیں تو ان کے سر میں وہ لگا ہوتا ہے، تو وہ لگا کے اور اس کے الٹے ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ساری رک جائے اور ہارٹ کے اوپر پریشر ہو. اور اس کے اندر جو ہے تورا کا لکھا ہوتا ہے اور وہ اس کو تکفلید کہتے ہیں. تکفلید ایسی کوئی لفظ ہے، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کیپ پہنتے ہیں جیسے ہم ٹوپی پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ، خدا کو رسپیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ اس کے جگہ یہ ہشیوم کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جو زبان اتنی ناپاک ہے اس سے اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو اور یہ پھر بہت ساری چیزیں ہیں ان کی. تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کو بتا دیا. ویسٹرن وال سے بڑی تاریخی جگہ ہے یہ، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.